निश्चय कर शिवा चली है अपने शिव को पाने। शैलपुत्री ने वन जाकर ऐसा स्वयं को साधा, बनकर शैल सही तन पर हर विपदा हर बाधा। स्वयं को ऐसा साधा पार करी हर बाधा, स्वयं को ऐसा साधा पार करी हर बाधा। बैठी जल में कभी अनल में प्रभु का ध्यान लगाए। ओम नमः शिवाय हर हर शिवाय नमः नमः शिवाय हर हर शिवाय। ओम नमः शिवाय हर हर शिवाय नमः नमः शिवाय हर हर शिवाय। ओम नमः शिवाय देख तपस्या महागौरी की, कांपे देव असुर सब। ली परीक्षा ऋषि मुनियों ने, उमा छोड़ो बहुत हुआ तब। देख तपस्या महागौरी की, कांपे देव असुर सब। ली परीक्षा ऋषि मुनियों ने, छोड़ो बहुत हुआ तब। चली है योग समाधि से महायोगी को ठाने। वो महाहठी वो महातपी हर संकट से टकराने। अटल निश्चय कर शिवा चली है अपने शिव को पाने। वो महाहठी वो महातपी हर संकट से टकराने। अटल निश्चय कर शिवा चली है अपने शिव को पाने। वो महाहठी वो महातपी हर संकट से टकराने। अटल निश्चय कर शिवा चली है अपने शिव को पाने। वो महाहठी वो महातपी हर संकट से टकराने। अटल निश्चय कर शिवा चली है अपने शिव को पाने। आज माँ पार्वती अपने तप में लीन है, ना उन्हें किसी बात की सुधि है। सारे संसार की सुध भुला करके, तन मन की सुधि भुलाकर बस भगवान भोलेनाथ को पाने की एक तीव्र लालसा लिए उस कठिन तप के अंदर रत हैं। ऋषि मुनि जन आज माता पार्वती की महिमा गुणगान गाते हुए वापस कैलाश लौट आए और भोलेनाथ के समक्ष आकर माता पार्वती की परीक्षा में से उत्तीर्ण होने की सारी बात को विस्तार सहित रखा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ठीक है ऋषिवर, अब आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। ऋषि मुनि जन वहाँ से प्रस्थान कर गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ पुनः नेत्र मूंदे और ध्यान में बैठ गए। अभी भी भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के मनोरथ को पूर्ण नहीं किया। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं अभी भी, कि कब तक ये धैर्य धारण किए मुझे पाने की प्रतीक्षा कर सकती है। भक्तजनों, माँ पार्वती किसे पाने के लिए तप कर रही थी जानते हो? किसे पाने के लिए? क्या किसी साधारण व्यक्ति को? नहीं, भगवान भोलेनाथ को, जो साक्षात परमेश्वर हैं, ईश्वरीय सत्ता को। और वो ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के भीतर धैर्य होना तो आवश्यक है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि वो परमात्मा जो असीम है, अनंत है, उसे पाने के लिए एक भक्त, एक शिष्य के भीतर धैर्य भी असीम और अंतहीन ही होना चाहिए। ये धैर्य
एक व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। चाहकर के भी एक व्यक्ति अपने जीवन में से इस धैर्य शब्द को, अपने जीवन के शब्द को कोश से हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। चाहे वो ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य हो या संसार में किसी वस्तु को पाने का लक्ष्य साध कर यदि हम चल रहे हैं, सांसारिक किसी कार्य में सफलता पाने के लिए, ये धैर्य तो हमें अपने जीवन में धारण करना ही होगा। एक छोटी सी बात से समझते हैं। आप अपनी गाड़ी में सवार होकर के जिस समय मेन रोड के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, जीटी रोड पर, तो बहुत सारी जगह पर यातायात के नियम के अनुसार रेड लाइट आती है, तो क्या करते हैं आप? गाड़ी रोक लेते हैं। आप यदि उस समय भक्तजनों ग्रीन लाइट होने तक की वेट ना करो और अपनी गाड़ी को दौड़ा लो तो क्या होगा? आप यदि धैर्य ना रखो रेड लाइट के ग्रीन होने तक, तो निश्चित है कि दुर्घटना के अंजाम को आपको भुगतना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य, जीवन के अंदर धैर्य रख कर के ही कुछ पाया जा सकता है, कुछ बना जा सकता है। लेकिन वहीं यदि हम अधीर हो जाते हैं तो हाथ कुछ नहीं आता है। ये अधीरता हमारा सब कुछ हमसे छीन लेती है। जिस समय आने पर हम अधीर हो जाते हैं धैर्य को धारण करने की जगह। एक बार द्रोणाचार्य जी से दुर्योधन ने प्रश्न किया कि गुरुदेव मुझे यह बताइए कि अर्जुन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। दुर्योधन की बात सुन द्रोणाचार्य जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट कहा कि धैर्य की कमी तुम्हारे जीवन में है जो अर्जुन के भीतर है। तुम्हारे भीतर उतावलापन है, परिस्थितियां आने पर इतनी जल्दी उद्विग्न हो जाते हो, जोश में आ जाते हो और वही सब कुछ तुम्हारा नष्ट कर देता है। लेकिन धैर्य, सब्र, इंतजार, ये एक व्यक्ति की शक्तियां हुआ करती हैं जो अर्जुन के भीतर है। इसी कारण से अर्जुन तुमसे कहीं महान योद्धा है। किसी भी परिस्थिति में अर्जुन विचलित नहीं होता है। धैर्य ही एक व्यक्ति को तेजवान बनाता है, उसे लक्ष्य की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण एक अंग है। लेकिन भक्तजनों, विडंबना जानते हो क्या है? आज समाज में रहते हम लोगों के अंदर यही जो हमारा पेशेंस लेवल है वो कम होता चला जा रहा है। ये हमारा जो धैर्य का स्तर है ये निरंतर कम होता चला जा रहा है। जिस प्रकार से इंटरनेट की स्पीड है वो तो निरंतर बढ़ती चली जा रही है, ठीक ऐसे ही हमारे जो भीतर धैर्य है उसका स्तर निरंतर कम होता चला जा रहा है। एक समय था जिस समय 2G इंटरनेट की हमारे पास सुविधा होती थी और उस समय क्या होता था, जिस समय हम कुछ पोस्ट करते थे तो उसे लोड होने में 15 से 20 मिनट तक आराम से लगते थे और हम धैर्य रख लेते थे, हम वेट कर लेते थे। क्यों? क्योंकि हमें उस समय 4G इंटरनेट का कोई भी अनुमान नहीं था, उसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे उधर स्पीड बढ़ी, हमारी जो धैर्य की स्पीड है वो घंटों से मिनट और मिनट से अब वो सेकंड्स के ऊपर आ गई है कि नहीं? ऐसा बताइए आप, ऐसा है कि नहीं है? आज हमें अपने जीवन में सब कुछ तुरंत चाहिए, सब कुछ उसी समय चाहिए। इसी कारण से भक्तजनों, हम एक स्थान पर, एक काम पर यदि ये कहें कि एक व्यक्ति अपनी बात पर ही ज्यादा देर टिक नहीं सकता, तो ये बात सच है। आप हमसे सहमत है कि नहीं? सहमत है ना भाई? अपनी बात पे ही एक व्यक्ति ज्यादा देर टिक नहीं सकता क्योंकि उसमें धैर्य नहीं है। लेकिन भक्तजनों, इंटरनेट के ऊपर हम कुछ चीज़ों को उसी समय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर सब कुछ तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक बात याद आ रही है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक लड़का था जो कंप्यूटर पर काम कर रहा था। अब कंप्यूटर पर काम करते उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर चल रही हैं और टिक 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 की आवाज़ें आ रही हैं। अब जैसे ही पास बैठे उनके चाचा जी ने सुना, काफी देर से बैठे सुन रहे थे कि ना जाने ये कब से इस पर बैठा क्या कर रहा है। उधर वो लड़के की उंगलियां चलती, कीबोर्ड के ऊपर टिक 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 सुनाई दे रही है। भाई आपको सुन रही है आवाज? वो चाचा जी भी कब से बैठे सुन रहे थे। अब क्या हुआ, उन्होंने पूछा, कहने लगे कि बेटा ये बताओ ये कब से क्या कर रहे हो, कब से कानों में ये आवाजें गूंजे जा रही हैं, टिक 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 टिक। उस लड़के ने कहा, चाचा जी मैं गूगल के ऊपर सर्च कर रहा हूँ।
ये एक ऐसा सर्चर है जिसके ऊपर कुछ भी खोजो, कुछ भी, वो तुरंत उसे ढूंढ करके इसके ऊपर लोड कर देता है। चाचा जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो बेटा जरा मेरा भी एक काम कर दो। बच्चे ने कहा हाँ हाँ बोलिए चाचा जी क्या करना है। चाचा जी कहने लगे कुछ दिन पहले ना मेरी भैंस गुम हो गई, मिल ही नहीं रही, उसे खोज कर जरा मेरा ट्रक में लोड कर दो। भाई ये संभव था? हाँ जी, नहीं ना, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर सब कुछ उसी समय प्राप्त करना ये मुश्किल है। कैसे मिलेगा? हमें धैर्य के साथ पुरुषार्थ करना होगा, तब जाकर हम अपने जीवन में सफलता को, अपने लक्ष्य में को प्राप्त कर पाएंगे। धैर्य को जीवन में धारण करना होगा। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सबने सुना है कि सब्र का फल, मुझे लगता है कि कड़वा ही होता है, यही सुना है, सब्र का फल मीठा होता है। भक्तजनों, इसी सब्र को जीवन में धारण करके धैर्य के साथ हम समय दें, पुरुषार्थ करें, तब हम अपनी इच्छित लक्ष्य को जीवन में साध सकते हैं। आज माता पार्वती भी अपने लक्ष्य को साधने के लिए धैर्य धर कर बैठी हैं और तप का पुरुषार्थ कर रही हैं। अब यह जैसे ही माता पार्वती का तप बढ़ता चला गया, उनके धैर्य की भी आज भगवान भोलेनाथ ने जब परीक्षा ले ली, माता पार्वती तनिक भी अपने लक्ष्य से विचलित ना होते देखा। आज भगवान भोलेनाथ भी माता पार्वती के तप से पिघल गए और आज भगवान भोलेनाथ ने अपने सिंहासन का त्याग किया, उठ खड़े हुए और आज भोलेनाथ ने एक लीला की। लीला क्या की? आज उन्होंने एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर लिया, हाथ में दंड है और एक अपने दूसरे हाथ में छत्र लेकर ब्राह्मण के स्वरूप में पहुंच गए उसी गौरी शिखर पर जहां माता पार्वती तप में लीन थी। अब जैसे ही वहां गए, इधर उनके आगमन के ऊपर सारे वन प्रांत के अंदर पर्वत के ऊपर प्रकाश ही प्रकाश दिव्य फैल गया। माता पार्वती ने देखा, एकाएक उस ब्राह्मण देव को देखकर कहने लगी कि ब्राह्मण देव आप कौन हैं? आज से पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। आपकी दिव्यता देख करके लग रहा है कि आप बहुत बड़े कोई तपस्वी हैं। ब्राह्मण देव कहने लगे हाँ हाँ देवी, हम बहुत दूर से तप करके आ रहे हैं। मैं एक ऐसा तपस्वी हूँ जो सबको सुख देने वाला हूँ। लेकिन देवी तुम ये कहो कि तुम किस मनोरथ के हेतु इस वन के अंदर ऐसा कठोर तप कर रही हो? क्या लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, गायत्री हो? माँ पार्वती ने हाथ जोड़े, कहने लगी नहीं ब्राह्मण देव, ना मैं गायत्री ना मैं सरस्वती, मैं तो हिमालय राज की पुत्री पार्वती हूँ। ब्राह्मण देव ने कहा अच्छा, तुम्हारे मुख का तेज बता रहा है कि तुम एक राजा की ही पुत्री हो सकती हो। लेकिन देवी अपना मनोरथ मेरे सामने तो रखो, हो सकता है कि मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर तुम्हें कुछ सुख प्रदान कर पाऊं। क्यों इस प्रकार से अपने सौंदर्य को तप करके व्यर्थ गवा रही हो? राजमहलों में रहने वाली वन के अंदर तपस्विनी वेश में किस कारण से बैठी हो? देवी पार्वती कहने लगी कि ब्राह्मण देव क्या कहूँ, मानती हूँ कि भोलेनाथ को पाना अति कठिन है, दुर्लभ है, लेकिन मेरा मन अब भगवान भोलेनाथ के बिना किसी और में रमता ही नहीं। मेरा मन भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाना चाहता है। इतना सुनना था, ब्राह्मण देव उठ खड़े हुए कहने लगे श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अब वहां से उठकर जाने लगे। पार्वती ने कहा ब्राह्मण देव कहाँ चल दिए? मेरा मनोरथ जानकर आप कुछ कहिए तो सही। ब्राह्मण देव बोले अरे देवी, अब कहने को रह ही क्या गया है? तुमने तो शंकर को अपने वर रूप में पाने का मनोरथ ठान लिया है। जानता हूँ उस शंकर को, वो बैल की सवारी करने वाला, कपाली, भूत प्रेतों का स्वामी। अरे कहाँ तुम, कहाँ वो? अरे देवी, तुम्हारे मन को क्या हो गया है? कहाँ जाकर अपने मन को रमा लिया है? हमारी बात मानो, कहाँ तुम जैसी सुंदरी, तुम्हारे पिता पर्वतों के राजा राजमहलों को छोड़कर क्यों वनवासिनी होना चाहती हो? अरे देवी, हमारी बात मानो। कहाँ तो तुम्हारे इतना सुंदर मुख चंद्रमुखी और कहाँ वो पंचमुखी। तुम्हारे सर के ऊपर इतनी सुंदर सर्प के समान काली बेनी और उधर जटाजूट मुकुटधारी।
तुम्हारे मुख पर सुंदर कमल के समान नयन है, और वो त्रिलोचना। अरे कहाँ तुम स्वर्ण मुद्राओं को छोड़कर कांच पत्थर इकट्ठे करने में लगी हो? क्यों चंदन का वृक्ष छोड़कर करदम का वृक्ष लगाना चाहती हो? मेरी बात मानो, तुम्हारा और उस शंकर का कोई मेल नहीं है। मेरी बात मानकर उसका विचार अपने मन से त्याग दो। इतना सुनना था कि माता पार्वती आवेश में आ गई। कहने लगी, ब्राह्मण देव बस कीजिए। मुझे लगा था कि आप वास्तव में भगवान शिव को जानते हैं, लेकिन आपका ये कहना कि मैं शिव को जानता हूँ ये मिथ्या है। भगवान भोलेनाथ जिनकी सेवा करने पर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो भोलेनाथ जिनकी सेवा करते हुए अपवित्र पवित्र हो जाया करते हैं। अरे जिनकी सेवा करते हुए जीवन के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, जो जगत के कर्ता धर्ता हैं, भला आप उन्हें कैसे जान सकते हैं? ये मेरी मूर्खता थी जो मुझे लगा कि आप ब्राह्मण हैं और शिव को जानते होंगे। उचित यही होगा ब्राह्मण देव, आप यहाँ से लौट जाइए, अन्यथा ऐसा ना हो मेरे मुख से कुछ अपशब्द निकले और मेरा सारा तप यूं ही व्यर्थ गवा लूं मैं। ऐसा कहकर माँ पार्वती ने रोष में आकर अपना मुख मोड़ लिया। और उधर ब्राह्मण देव आज एकाएक कहने लगे, अरे 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 देवी रुष्ट क्यों होती हो? हमारी बात तो तनिक सुनो। माँ पार्वती कहने लगी, सुनने को अब ब्राह्मण देव रह ही क्या गया है? अरे देवी हमारी एक बार बात मानकर जरा अपना मुख तो हमारी ओर करो, बस एक ही बात सुननी है। माता पार्वती ने जैसे ही भक्तजनों आज अपना मुख पलटा, कौन था वहां पर? आज ब्राह्मण देव नहीं थे, साक्षात देवों के देव महादेव आज माँ पार्वती के समक्ष खड़े हैं, उन्हें अपना दर्शन दे रहे हैं। माँ पार्वती ने आज शिव शंकर भोलेनाथ को देखा, मानो उसी समय करबद्ध होकर भोलेनाथ के चरणों में बैठ गई। आंखों से अश्रु बह उठे कि धन्य हूँ मैं भोलेनाथ, आज आपने मेरे मनोरथ को पूर्ण किया, आज आपने आकर के मुझे दर्शन दिया। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को उठाया, कहने लगे कि पार्वती तुम अपने इस तप के अंदर पूर्ण हुई हो, अपनी परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण हुई हो। मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करते हुए तुम्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारता हूँ। इसी क्षण मैं तुम्हें अपने संग लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान करूँगा। माँ पार्वती दोनों हाथ जोड़कर बैठी है, कहने लगी कि प्रभु ये आपकी अपार कृपा है, जो आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करते हुए मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकारने के लिए सज्ज हैं। लेकिन भोलेनाथ मेरा आपके समक्ष एक अनुरोध है, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मात्र